तुम्हारे फोन में कितने कोर्सेज डाउनलोड हैं? यूट्यूब पे कितनी प्लेलिस्ट वॉच लेटर में पड़ी हैं? कोडिंग सीखनी थी, 3 ट्यूटोरियल्स देखे, समझ नहीं आया, छोड़ दिया। एडिटिंग सीखनी थी, एक वीडियो बनाया, बेकार लगा, डिलीट कर दिया। ट्रेडिंग, डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, सब कुछ सीखना था, लेकिन आज तक कुछ कंप्लीट किया? कुछ ऐसा जो तुम कॉन्फिडेंटली कह सको कि हाँ मुझे ये आता है? नहीं ना? और सच बताऊं, 2026 भी ऐसे ही जाने वाला है। सेम यूट्यूब प्लेलिस्ट, सेम कल से शुरू करूंगा, सेम रिग्रेट। जब तक तुम ये एक चीज नहीं समझ लेते। देखो, मैं तुम्हें स्किल्स की लिस्ट नहीं सुनाने वाला। टॉप 10 स्किल्स टू लर्न इन 2026 बकवास है वो सब। मैं सिर्फ पॉइंट की बात करूंगा। ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो हर साल सोचते हैं कुछ सीखूंगा लेकिन सीखते नहीं या सीख नहीं पाते, जो 10 चीजों में इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन एक भी खत्म नहीं करते। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें पता नहीं क्या सीखना है। प्रॉब्लम ये है कि तुम सीखते ही नहीं हो, स्टार्ट करते हो, फिनिश नहीं करते। और 2026 में अगर कुछ बदलना है तो तुम्हें 3 चीजें समझनी होंगी। पहली चीज, सेक्शन 1, द रियल प्रॉब्लम। तुम्हारी प्रॉब्लम स्किल नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम फोकस है। सोचो, इंस्टाग्राम पे तुमने देखा किसी ने वीडियो एडिटिंग से 50 के कमाए। तुमने भी सोचा मैं भी सीख लेता हूँ। यूट्यूब खोला, प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल डे 1 देखा और 2-3 दिन बाद बोरिंग लगने लगा इसलिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डे देखा ही नहीं। फिर देखा लिंक्डइन पे किसी ने आई लर्न कोडिंग इन 3 मंथ्स पोस्ट किया। तुमने भी सोचा कोडिंग ट्राई करता हूँ। फ्री कोड कैंप खोला, पहला मॉड्यूल कंप्लीट किया, दूसरा बोरिंग लगा, छोड़ दिया। फिर दोस्त ने बताया भाई ग्राफिक डिजाइन सीख ले, बहुत स्कोप है। कैनवा डाउनलोड किया, 2 डिजाइन्स बनाए, फिर भूल गए। यही है ना तुम्हारी सच्चाई? हाँ मुझे पता है। ये होता है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हर नया स्किल अट्रैक्टिव लगता है लेकिन कमिट नहीं करते, सिर्फ टेस्ट करते हो, खाते नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मोटिवेशन का एडिक्शन। मोटिवेशन वीडियो देखी, यस आज से मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। 2 दिन जिम गए, तीसरे दिन फिर वही आज थोड़ा बिजी हूं, चौथा दिन कल पक्का जाऊंगा, और फिर कभी नहीं जाते। वापस सेम लाइफ जीने लग जाते हो। मोटिवेशन एक ड्रग है भाई, हाई देता है लेकिन परमानेंट नहीं है। और तुम उस हाई के पीछे भागते रहते हो लेकिन एक्चुअल काम नहीं करते। और तीसरी प्रॉब्लम, तुम्हें पता ही नहीं क्यों सीख रहे हो। एडिटिंग सीख लूंगा, क्यों? बस काम आएगा। कब? कैसे? कुछ प्लान है? नहीं। जब वाई क्लियर नहीं होता तो कमिटमेंट नहीं बनती, और जब कमिटमेंट नहीं होती तो कुछ कंप्लीट नहीं होता। तो पहले ये समझ लो। सेक्शन 2, चूजिंग द राइट स्किल। एक स्किल चूज करो, बस एक, लेकिन स्मार्टली चूज करो। देखो, स्किल्स 2 टाइप्स की होती हैं, हाई वैल्यू स्किल्स और लो वैल्यू स्किल्स। शुरू करते हैं हाई वैल्यू स्किल से। ये वो स्किल्स हैं जो तुम्हें पैसा दे सकें, जॉब दे सकें, फ्रीडम दे सकें, जैसे कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग्स, कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग यूट्यूब और रील्स के लिए, बेसिक कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, ग्राफिक डिजाइन, लोगोज, सोशल मीडिया पोस्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग, एड्स, एसईओ बेसिक्स। अब आते हैं लो वैल्यू स्किल्स पर। ये वो हैं जो सिर्फ तुम फन के लिए सीखते हो, बट कोई रियल आउटकम नहीं, जैसे गेमिंग की ट्रिक्स, रैंडम हॉबीज, टाइम पास, बस और कुछ नहीं। अब कंफ्यूजन ये है कि भाई इतनी सारी हाई वैल्यू स्किल्स हैं, मैं कौन सी चूज करूं? सिंपल, ये फॉर्मूला फॉलो करो। एक कागज लो, 2 कॉलम्स बनाओ। कॉलम 1, स्किल्स जो तुम्हें जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती हैं, मतलब तुम्हें बोर नहीं करेंगी 6 महीने तक। कॉलम 2, स्किल्स जिनकी मार्केट में डिमांड है। अब बात आती है कि कैसे पता चलेगा डिमांड है। तो सुनो, लिंक्डइन खोलो, वीडियो एडिटर जॉब सर्च करो, कंटेंट राइटर जॉब सर्च करो, देखो कितनी जॉब्स आ रही हैं, कितनी सैलरी है। फाइवर या अपवर्क खोलो, सर्च करो वीडियो एडिटिंग, देखो कितने लोग हायर कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं। यूट्यूब पे सर्च करो मेक मनी विथ स्किल नेम। अगर 50+ वीडियोस हैं मतलब डिमांड है। जिस स्किल में दोनों मैच हो जाएं, तुम्हारा इंटरेस्ट प्लस डिमांड, वो है तुम्हारी स्किल। एग्जाम्पल दे देता हूं। मान लो तुम्हें एडिटिंग और कोडिंग दोनों इंटरेस्टिंग लगते हैं। लिंक्डइन पे चेक किया वीडियो एडिटर जॉब्स और वहां 500+ पोस्टिंग्स हैं। फिर सर्च किया वेब डेवलपर जॉब्स, वहां 2000+ पोस्टिंग्स हैं। अब डिसाइड करो, दोनों में स्कोप है, लेकिन अगर कोडिंग में ज्यादा जॉब्स हैं और तुम थोड़े टेक्निकल हो तो कोडिंग चूज करो। लेकिन एक रूल, 1 स्किल 6 मंथ्स नॉन नेगोशिएबल। 6 महीने सीरियसली दो उस एक स्किल को, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिस, प्रोजेक्ट्स, सब कुछ। 6 महीने के बाद अगर नहीं जमा तो चेंज करो, बट बीच में मत भागो, क्योंकि अगर हर महीने स्किल चेंज करोगे तो 5 साल बाद भी तुम बिगिनर ही रहोगे हर चीज में। सेक्शन 3, द एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सीखना कैसे है। पहली बात, ट्यूटोरियल्स के जाल से निकलो। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुम ट्यूटोरियल्स देखते रहते हो। 10 वीडियोस देखी एडिटिंग की, लेकिन तुम खुद एक भी वीडियो एडिट नहीं करते। 20 कोडिंग ट्यूटोरियल्स देखे, लेकिन खुद एक भी कोड नहीं लिखते। ये गलत है। ट्यूटोरियल्स सिर्फ 20% होनी चाहिए और प्रैक्टिकल 80% होने चाहिए। मतलब अगर तुम एडिटिंग सीख रहे हो, एक ट्यूटोरियल देखो, फिर खुद 4 वीडियोस एडिट करो। एक कोडिंग लेसन देखो, फिर 4 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाओ। क्योंकि सीखना नहीं, करना है। दूसरी बात, डेली स्मॉल विंस लो।
3 घंटे का मैराथन सेशन ओवरवेल्म करता है, और अगर एक दिन मिस हो गया तो गिल्ट आता है, फिर छोड़ देते हो। बेटर अप्रोच है रोज 1 घंटा, बस इतना बहुत है। सुबह का 1 घंटा या रात का, लेकिन रोज, चाहे वीकेंड हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, 1 घंटा नॉन नेगोशिएबल। करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 घंटे में क्या होगा? बहुत कुछ। एडिटिंग सीख रहे हो, रोज एक छोटी वीडियो बनाओ, 30 सेकंड का रील ही सही। कोडिंग सीख रहे हो, रोज एक मिनी प्रोजेक्ट बनाओ, कैलकुलेटर, टू डू लिस्ट, कुछ भी सिंपल। राइटिंग सीख रहे हो, रोज एक छोटा आर्टिकल लिखो, 300 वर्ड्स का भी चलेगा। ये स्मॉल विंस तुम्हें मोटिवेटेड रखती हैं, क्योंकि तुम रोज प्रोग्रेस फील करते हो। तीसरी बात, बोरिंग मिडिल फेज को सर्वाइव करो। पहले 2 हफ्ते एक्साइटिंग होते हैं, नया स्किल है, सब फ्रेश लगता है, एनर्जी हाई होती है। लेकिन वीक 3 से वीक 10 तक बोरिंग लगने लगता है। सेम टाइप का काम, इंप्रूवमेंट स्लो दिखती है, एक्साइटमेंट खत्म, मोटिवेशन जीरो। यहाँ पे 90% लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अब फन नहीं रहा, अब मेहनत लग रही है, डिसिप्लिन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। लेकिन देखो, जो यहाँ से निकल गए वो विन कर गए। वीक 11 के बाद रिजल्ट्स दिखने लगते हैं, तुम्हारा काम बेटर होने लगता है, लोगों को दिखाते हो तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगते हैं, और फिर कॉन्फिडेंस आने लगता है। बट वो वीक 11 तभी आएगा जब तुम वीक 3 से 10 सर्वाइव कर लो। बोरिंग फेज इक्वल्स टेस्ट फेज। चौथी बात, प्रैक्टिस बीट्स परफेक्शन। और एक बात, तुम्हारे पहले 10 प्रोजेक्ट्स खराब होंगे, अगली होंगे, एम्बैरेसिंग होंगे, बट इट्स ओके। पहला लोगो डिजाइन बेकार होगा, लेकिन 10वां डिजाइन थोड़ा बेटर, 50th डिजाइन प्रो लेवल का होगा। ऐसा ही एडिटिंग में होगा। पहली एडिटेड वीडियो क्रिंज होगी, 10th वीडियो डिसेंट होगी, लेकिन 50th वीडियो वर्थ इट होगी। तो परफेक्शन का वेट मत करो, बस शुरू करो, बार बार करो। क्वांटिटी से क्वालिटी आती है, कंसिस्टेंसी से परफेक्शन आता है, परफेक्शन से कंसिस्टेंसी नहीं। पांचवी बात, साइलेंट एग्जीक्यूशन। सबको मत बताओ कि तुम क्या सीख रहे हो। भाई मैंने वीडियो एडिटिंग शुरू की, मत बोलो, क्योंकि जब बोलते हो तो फील होता है कि तुमने कुछ अचीव कर लिया, प्रेशर रिलीज हो जाता है, फिर एक्चुअल काम करने का मन नहीं करता। चुपचाप करो, 3 महीने बाद जब लोगों को तुम्हारा काम दिखेगा, तब उन्हें खुद पता चल जाएगा। एक्शंस स्पीक लाउडर देन अनाउंसमेंट्स। सेक्शन 4, द रियल एनिमी। अब आती है सच बात। तुम्हें पता है तुम्हारा दुश्मन कौन है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है? आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन है सभी के लिए। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा फोन और उसके नोटिफिकेशंस हैं। फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, बस 5 मिनट देख लेता हूं वाला ट्रैप। तुम बैठे हो एडिटिंग सीखने, नोटिफिकेशन आई, चेक किया, 10 मिनट स्क्रॉल कर लिया, फोकस टूटा, फिर वापस कॉन्सेंट्रेट करने में 15 मिनट लगे। 1 घंटे का सेशन होता है, एक्चुअल में 20 मिनट का प्रोडक्टिव टाइम होता है, और उसे भी तुम बर्बाद कर देते हो। तो फोन दूसरे रूम में रखो जब काम कर रहे हो, एयरप्लेन मोड या डीएनडी कुछ भी, बट फोन दूर रखो। दूसरा एनिमी, मल्टीटास्किंग। मैं एडिटिंग भी सीखूंगा, कोडिंग भी और डिजाइनिंग भी। नहीं भाई, एक ही करो, लेकिन प्रॉपरली करो। 3 चीजों में फोकस बांटोगे तो तीनों ही अधूरी रहेंगी। एक में सब दे दो, वो मास्टर कर लो, फिर नेक्स्ट आता है। तीसरा एनिमी, कंफर्ट जोन। ट्यूटोरियल्स देखना कंफर्टेबल है, हार्ड प्रोजेक्ट्स बनाना अनकंफर्टेबल है, बट ग्रोथ अनकंफर्टेबल जोन में ही होती है। तो जब भी कंफर्टेबल फील हो, समझ जाओ कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ चैलेंजिंग करो, कुछ नया ट्राई करो। तुम्हारा दुश्मन लेजीनेस नहीं है भाई, तुम्हारा दुश्मन कंफर्टेबल रहना है। सेक्शन 5, द 90 डे स्किल चैलेंज। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। 90 डेज, 1 स्किल, साइलेंट एग्जीक्यूशन। रूल सिंपल है। रूल 1, एक स्किल चूज करो अभी, इस वीडियो के खत्म होने के बाद। रूल 2, डेली 1 घंटा मिनिमम। नो एक्सक्यूजेस, नो आज मूड नहीं है, नो कल पक्का करूंगा। डेली मतलब डेली करना ही करना है। रूल 3, 90 डेज में 30 छोटे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो, मतलब हर 3 दिन में एक प्रोजेक्ट, वीडियो, डिजाइन, कोड, आर्टिकल, कुछ भी, बट कंप्लीट करो। रूल 4, किसी को मत बताओ। नो सोशल मीडिया अपडेट्स, नो इंस्टाग्राम स्टोरीज, साइलेंट रहो, काम करते रहो। रूल 5, हर संडे अपने आप से एक मीटिंग रखो। लिखो इस हफ्ते क्या किया, क्या सीखा, क्या गलती हुई, नेक्स्ट वीक क्या बेटर करूंगा। अगर ये 90 डेज सीरियसली कर लिया, अप्रैल तक तुम्हारे पास एक वैल्यूएबल स्किल होगी, एक प्रॉपर स्किल, जो तुम कॉन्फिडेंटली अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो, जो तुम्हें फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स दिला सकती है, जो तुम्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। बट अगर नहीं किया तो अप्रैल में भी यही सोचोगे, कुछ सीख लेता हूं, जून में भी और दिसंबर में भी, और 2027 भी ऐसे ही शुरू होगा। अब तो पक्का सीख लूंगा। चॉइस तुम्हारी है, टाइम नहीं है। देखो भाई, 2026 कोई मैजिक नहीं है। वो ऑटोमेटिकली तुम्हें स्किल्स नहीं दे देगा, वो तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने क्या किया। वो बस आएगा और चला जाएगा, जैसे 2025 गया, जैसे 2024 गया। लेकिन तुम डिसाइड कर सकते हो कि 2026 वेस्ट होगा या वैल्यूएबल। स्किल सीखना इजी नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है रोज, बोरिंग है, रेपिटेटिव है, अनकंफर्टेबल है। लेकिन यही तुम्हें अलग बनाता है उस 99% से जो सिर्फ सोचते रहते हैं।
लिंक्डइन पे स्क्रॉल करते वक्त जब देखते हो आई गॉट हायर्ड पोस्ट्स तो जेलस फील होता है ना? काश मुझे भी कुछ आता। तो अब कुछ सीख लो, प्रॉपरली, साइलेंटली, कंसिस्टेंटली। एक स्किल चूज करो आज, अभी, और कल से चुपचाप काम शुरू करो। 90 डेज बाद मिलते हैं, तब देखते हैं कौन सीरियस था और कौन सिर्फ टाइम पास कर रहा था। डिसीजन तुम्हारा है, टाइम नहीं है। दैट्स ऑल।